अफ़गानिस्तान और अंग्रेज़ इनके संबंधों के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके बारे में हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं और इसमें हमने 1858 से लेके 1876 लॉर्ड लिटन का शासन शुरू होने तक इस बारे में चर्चा की थी। लॉर्ड लिटन को प्रधानमंत्री डिज़रायली ने साम्राज्यवादी नीति अपनाने का निर्देश दिया था, लेकिन वह लिटन जो है उसको दिए गए निर्देशों से भी आगे बढ़ गया। लिटन के समय अफ़गानिस्तान का अमीर शेर अली था। उसने शेर अली को वह सब कुछ देने का प्रयास किया जो कि उसने 1873 में प्राप्त करना चाहा था लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय, कि भारत सरकार एक निश्चित समझौता करे, उसे आर्थिक सहायता दे, लेकिन बदले में वो चाहता था कि एक अंग्रेज़ रेजिडेंट काबुल में रखा जाए। तो अब लिटन ने शेर अली को सूचित किया कि एक अंग्रेज़ी दूत अफ़गानिस्तान भेजा जा रहा है, वह उसका स्वागत कहाँ करना चाहेगा। लेकिन शेर अली ने रेजिडेंट का स्वागत करने से मना कर दिया। उसका कहना था कि वह अंग्रेज़ रेजिडेंट की सुरक्षा का आश्वासन नहीं दे सकता था। यदि उसने अंग्रेज़ रेजिडेंट को आने की अनुमति दी तो वह रूस के दूत को भी मना नहीं कर सकेगा। अमीर के कहने पर भारत सरकार का काबुल स्थित मुस्लिम प्रतिनिधि लॉर्ड लिटन को अमीर के दृष्टिकोण से अवगत कराने के लिए शिमला आया। लिटन ने अपनी नीति की स्पष्ट व्याख्या अपने मुस्लिम प्रतिनिधि अता मोहम्मद के समक्ष की। उसने अमीर की जो विभिन्न आपत्तियां थीं उनको निरर्थक और निराधार बताया और अफ़गान अमीर के लिए झूठी सच्ची धमकियों का प्रयोग किया। अता मोहम्मद के काबुल पहुंचने पर अमीर के प्रतिनिधि नूर मोहम्मद और अंग्रेज़ी दूत के मध्य पेशावर में जनवरी 1877 में वार्ता प्रारंभ हुई। अंग्रेज़ी प्रतिनिधि ने काबुल में अंग्रेज़ी दूत के रखने का प्रश्न उठाया। 25 मार्च 1877 को अमीर के प्रतिनिधि नूर मोहम्मद की मृत्यु हो गई। अमीर ने एक दूसरा प्रतिनिधि नियुक्त किया, लेकिन लिटन ने सम्मेलन समाप्ति की घोषणा कर दी। अप्रैल मई 1877 ईस्वी में अपने ही उत्तरदायित्व पर लॉर्ड लिटन ने पश्चिमी अफ़गानिस्तान पर अधिकार करने के लिए सैनिक तैयारी करने का आदेश दिया। इधर भारत सचिव सैलिसबरी और प्रधानमंत्री डिज़रायली नहीं चाहते थे कि युद्ध हो। वे लोग अफ़गानिस्तान पर केवल इंग्लैंड का कूटनीतिक प्रभुत्व चाहते थे, लेकिन लिटन जो है चाहता था कि अमीर को डर अथवा भय दिखाकर अंग्रेज़ी दूत का स्वागत करने पर सहमत कर लिया जाए। संयोगवश इस समय यूरोपीय घटनाओं ने लिटन को कार्य करने की स्वतंत्रता प्रदान की। रूस और तुर्की में युद्ध प्रारंभ हो गया और यह संभावना थी कि संभवतः इंग्लैंड भी रूस के विरुद्ध युद्ध में उलझ जाए। रूस ने यूरोप में तनाव बढ़ता देखकर एशिया में इंग्लैंड के लिए नई समस्या खड़ी करने का प्रयास किया। तुर्किस्तान का रूसी गवर्नर उसने अफ़गानिस्तान में एक रूसी दूत भेजा और कुछ रूसी सेनाओं को अफ़गान सीमा की ओर कूच करने का आदेश दिया। अमीर ने रूसी दूत के स्वागत का विरोध किया। शेर अली का भतीजा अब्दुल रहमान को मुक्त करके रूस की राजनीतिक शरण में रहता था। इस डर से कहीं रूसी नेता उसे मुक्त न कर दें और अब्दुल रहमान उसके लिए समस्या न उत्पन्न कर दे, शेर अली रूसी दूत का अधिक विरोध नहीं कर सका। 22 जुलाई 1878 को रूसी दूत स्टोलियोटॉफ काबुल पहुंच गया। रूसी दूत का काबुल पहुंचना लिटन के लिए असह्य था। उसने अंग्रेज़ी दूत
को 20 सितंबर 1878 को काबुल पहुंचने का आदेश दिया, लेकिन अंग्रेजी दूत को अली मस्जिद पर 21 सितंबर को रोक दिया गया। अंग्रेजी दूत के रोके जाने को लिटन ने अपना भारी अपमान समझा और इस पर उसने गृह सरकार से अफगानिस्तान के विरुद्ध युद्ध करने की स्वीकृति मांगी। 2 नवंबर 1878 को लिटन ने अली मस्जिद के अफ़गान अधिकारी को अंग्रेज़ों की चेतावनी दी और इस चेतावनी का जवाब 20 नवंबर तक मांगा गया, लेकिन निश्चित तिथि तक उत्तर नहीं मिलने पर अंग्रेज़ी सेनाओं को अफ़गानिस्तान पर आक्रमण का आदेश दे दिया गया। लिटन चाहता था कि अफ़गानिस्तान के टुकड़े कर दिए जाएं, लेकिन इंग्लैंड में इसका विरोध होने के कारण उसका लक्ष्य शेर अली के स्थान पर एक नया अमीर नियुक्त करना हो गया। एक अंग्रेजी सेना कंधार के लिए और 2 सेनाएं खैबर और कुर्रम दर्रों से होकर काबुल के लिए भेजी गई। सेनाओं का प्रारंभ में कोई विरोध नहीं हुआ और शेर अली भाग गया। 26 मई 1879 ईस्वी को शेर अली के पुत्र याकूब के साथ गंडमक की संधि कर ली गई। इस संधि के अनुसार याकूब ने खैबर और पिशनी दर्रों पर अंग्रेज़ी नियंत्रण स्वीकार कर लिया, साथ ही कुर्रम, पिशिन और शिबी के ज़िलों पर अंग्रेज़ी प्रशासन स्वीकार कर लिया। अमीर ने अपने विदेशी संबंधों का संचालन गवर्नर जनरल के परामर्श से करना स्वीकार किया, साथ ही एक अंग्रेज़ी दूत स्थायी रूप से काबुल में रखना स्वीकार किया। इन सुविधाओं के बदले में अंग्रेज़ों ने 6 लाख रुपया वार्षिक अनुदान तथा विदेशी आक्रमण के विरुद्ध अफ़गानिस्तान की सहायता करने का वायदा किया। गंडमक की संधि को लिटन की भारी सफलता माना गया। लिटन ने लुई कैवगनरी को काबुल में अंग्रेज़ी दूत नियुक्त किया। यह 24 जुलाई 1879 ईस्वी को काबुल पहुंच गया, लेकिन 3 सितंबर को उसकी हत्या कर दी गई और ऐसा प्रतीत हुआ कि प्रथम अफ़गान युद्ध के बाद की घटनाएं ही पुनः घटित हो रही हैं। लेकिन अंग्रेज़ी सेना ने तुरंत बड़ी तत्परता से कार्य किया। कई स्थानों पर अंग्रेज़ी सेना को पराजित होना पड़ा, लेकिन आखिरकार अंग्रेज़ी सेनाएं विजयी हुई। इस अवधि में अंग्रेज़ों ने अफ़गानिस्तान में बहुत आतंक फैलाया, बहुत से अफ़गानों को मृत्युदंड दे दिया और अगस्त 1880 ईस्वी तक अंग्रेज़ों ने अपना अधिकार पुनः स्थापित कर लिया। अधिकार स्थापित करने के पश्चात अंग्रेज़ों के समक्ष 1880 ईस्वी में यह समस्या उत्पन्न हुई कि वे अफ़गानिस्तान को खाली किस तरह से करें। अंग्रेज़ सेना वहां स्थायी रूप से रह नहीं सकती थी और उन्हें कोई ऐसा व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहा था जिस पर लेकर कोई आपत्ति नहीं हो। उधर इंग्लैंड में अफ़गानिस्तान के प्रश्न को लेकर चुनाव हुआ और इसमें डिज़रायली बुरी तरह से पराजित हुआ। ग्लैडस्टोन नए प्रधानमंत्री बने और उन्होंने रिपन को नया गवर्नर जनरल नियुक्त किया। अंग्रेज़ी नीति यह थी कि वे ईरान को हिरात दे दें और काबुल और कंधार को अलग अलग शासकों को दे दें, यानी अफ़गानिस्तान के टुकड़े कर दिए जाएं। लेकिन रूस के कहने पर ईरान ने हिरात का नियंत्रण स्वीकार करने से मना कर दिया। इसी अवसर पर अब्दुल रहमान, जो कि शेर अली का भतीजा था, उपस्थित हुआ। अब्दुल रहमान रूस में रहता था
और ये इस बात की अधिक संभावना थी कि वह रूस का समर्थक हो सकता था। उसके बारे में यह भी प्रसिद्ध था कि वह दृढ़ व्यक्तित्व वाला व्यक्ति था, इसलिए उसके अंग्रेजी सरकार के अधीन रहने की संभावना भी कम थी। लिटन ने अब्दुल रहमान से बातचीत प्रारंभ कर दी, लेकिन अंतिम निर्णय करने से पूर्व उसे भारत छोड़ना पड़ा। उसके स्थान पर जून 1880 में रिपन गवर्नर जनरल बनकर आया। रिपन का लक्ष्य था कि अंग्रेज़ी सेनाओं को अफ़गानिस्तान से पीछे हटा लिया जाए और अंग्रेज़ी दूत अफ़गानिस्तान में न रखा जाए, बल्कि एक भारतीय एजेंट ही वहाँ रखा जाए। अमीर के साथ जो संधि हो उसमें उसे आर्थिक सहायता का आश्वासन हो, लेकिन सैनिक सहायता का आश्वासन नहीं हो। अफ़गानिस्तान के प्रति जो अंग्रेज़ों की नीति थी उसका इंग्लैंड के विभिन्न जो दलीय सरकारें थी उस पर कोई प्रभाव नहीं था, क्योंकि जिस अब्दुल रहमान से लिटन ने चर्चा प्रारंभ की थी उसी से ही रिपन ने संधि वार्ता प्रारंभ रखी। ये अवश्य थी कि लिटन जो अफ़गानिस्तान के टुकड़े करना चाहता था उस नीति को रिपन ने छोड़ दिया था। गंडमक की संधि में जो उपलब्ध लाभ थे, पिशन और सिबी उसे अंग्रेजी नियंत्रण में ही रखा। अब्दुल रहमान को 22 जून 1880 ईस्वी को अमीर मान लिया गया, लेकिन शीघ्र ही शेर अली के एक दूसरे पुत्र ने, याकूब के भाई अयूब ने, हिरात के निकट एक अंग्रेज़ी सेना को बुरी तरह परास्त कर दिया। अंग्रेज़ी सेना को कंधार में शरण लेनी पड़ी। इस हार से रिपन ने अपनी नीति नहीं बदली। जो सेना कंधार में घिर गई थी उसके लिए सहायता भेजी गई और काबुल को खाली कर दिया गया। अयूब की सेनाओं को सितंबर में हरा दिया गया, लेकिन कंधार पर अंग्रेज़ी अधिकार स्थापित नहीं किया गया और कंधार को अब्दुल रहमान के अधिकार में अप्रैल 1881 में दे दिया गया। खैबर और कुर्रम दर्रों को भी खाली कर दिया गया। अब्दुल रहमान को 20 लाख की राशि और बहुत सी सैनिक सहायता दी गई। 1883 में उसे 12 लाख रुपया वार्षिक सहायता के रूप में दिए गए। उसी के साथ अंग्रेज़ सरकार ने विदेशी आक्रमण के समय उसकी सहायता करने का भी आश्वासन दिया। अफ़गान अमीर भी अंग्रेज़ी सहायता के महत्व को समझता था, इसलिए उसने इसे सहर्ष स्वीकार कर लिया। दूसरे अफ़गान युद्ध का परिणाम उतना निराशाजनक तो नहीं था जितना पहले का था, लेकिन इससे यह निश्चित हो गया था कि अफ़गान जाति अपनी स्वतंत्रता के लिए अधिक इच्छुक थी और अंग्रेज़ी नियंत्रण अथवा अधीनता स्वीकार नहीं करना चाहती थी। रिपन ने लिटन की नीति के दोषों को छोड़ दिया था, लेकिन उपलब्ध लाभों को बहुत सीमा तक रखा। जहां लिटन अफ़गानिस्तान में अंग्रेज़ी दूत रखना और अफ़गान राज्य के टुकड़े करना चाहता था, वहां जबकि इसे इंग्लैंड सरकार नहीं चाहती थी। लिटन ने कूटनीतिक प्रभुत्व को एक अंग्रेज़ रेजिडेंट की नियुक्ति के साथ जुड़ा हुआ मान लिया था और बलपूर्वक वहां एक रेजिडेंट नियुक्त करना चाहता। यह उसकी नीति का दोष था। लिटन को एक साम्राज्यवादी नीति के संचालक का दायित्व सौंपा गया, लेकिन उसने वास्तविक संचालन में जो है वह साम्राज्यवादियों से भी उग्र साम्राज्यवादी निकला। कालांतर में अंग्रेज़ों ने एक मित्र अफ़गानिस्तान को अधिक आवश्यक समझा और लिटन की नीति को नहीं दोहराया। लॉर्ड कर्जन के समय भी कर्जन चाहता था
कि अंग्रेज़ों के अफ़गानिस्तान से घनिष्ठ संबंध हों। अमीर अपनी स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के लिए बाहर से हथियार आदि का आयात करना चाहता था। 1901 ईस्वी में कर्जन ने एक घनिष्ठ संधि स्थापित करने का प्रस्ताव किया, लेकिन वह अफ़गान अमीर को स्वीकार नहीं हुई। अंग्रेज़ सरकार ने कर्जन का समर्थन नहीं किया, इसीलिए संबंध पूर्व की भांति बने रहे। अफ़गानिस्तान से एक और युद्ध होता है, तीसरा आंग्ल अफ़गान युद्ध, जो कि 1919 में होता है। इसमें भी अफ़गानों की पराजय होती है और अंग्रेज़ों की विजय होती है। इस तरह से अंग्रेज़ों और अफ़गानों के संबंध में 3 परस्पर युद्ध हुए। सबसे पहला जो युद्ध था उसके परिणाम बहुत निराशाजनक थे। दूसरे युद्ध के परिणाम उतने निराशाजनक नहीं थे, लेकिन इनसे यह साबित हो गया था कि अफ़गान जाति अपनी स्वतंत्रता बनाए रखना चाहती है।